गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, क्लास 10 के इंग्लिश के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 पढ़ रहे थे। पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपके पास पहुंच गया होगा और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 says, what made the woman in the control center look at the narrator strangely? कंट्रोल रूम में जो वो वुमन थी, स्त्री थी, आखिर वो नरेटर को स्ट्रेंजली क्यों देखती है? ओके, लेट्स सी। The woman in the control center looked at the narrator strangely because when the narrator mentioned the black aeroplane that helped him land safely on the runway. ठीक है, अब वुमन, उस स्त्री ने उस व्यक्ति की ओर यानी कि नरेटर की ओर बहुत ही स्ट्रेंजली, बहुत ही कह सकते हैं कि विचित्र निगाहों से देखा, क्योंकि नरेटर ने उस स्त्री से, उस अटेंडेंट से कहा था एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, दैट वाज फ्लाइंग इन द एयर। ओके, और उसी एरोप्लेन का जो पायलट था जिसने नरेटर को सेफली लैंड कराया था। She gave him a surprised look and told him that no one except the narrator's plane was in the sky during the storm. वो एक सरप्राइज लुक नरेटर की ओर देती है और कहती है कि आपके एरोप्लेन के अलावा कोई दूसरा एरोप्लेन उस स्टॉर्म में नहीं था। Even the radar reflected narrator's plane as the only one in the night sky. और यहाँ तक कि रडार में भी सिर्फ नरेटर का प्लेन ही दिख रहा था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? आपको क्या लगता है कि नरेटर की मदद किसने की होगी, मतलब सेफली लैंड करने के लिए किसने मदद किया होगा? डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ्स एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स। इस पर कहता है डिस्कशन करने के लिए। लेट्स सी। इट इज़ वेरी हार्ड टू से अबाउट द अननोन पायलट हु हेल्प द नरेटर। यह कहना काफ़ी मुश्किल है कि आखिर उस ब्लैक एरोप्लेन में कौन था, या एक्चुअली व्हाट वाज दैट, वो आखिर था क्या? ओके, बट मे बी इट वॉज द नरेटर हिमसेल्फ दैट हेल्प्ड हिम टू ओवरकम द फियर इन द स्टॉर्म एज नो अदर प्लेन वॉज सीन इन द रडार एक्सेप्ट द नरेटर्स डकोटा प्लेन। हो सकता है कि स्पीकर ने खुद को ही अपने डर पर काबू पाने के लिए इस तरह का कोई ख्वाब या कोई कह सकते हैं कि इमेजिनेशन, इट वाज जस्ट लाइक हेलुसिनेटिंग। ठीक है, तो ये उसका स्पीकर का हेलुसिनेशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नरेटर के डकोटा प्लेन के अलावा उस रडार में और कोई प्लेन नहीं दिख रहा था। In that fearsome situation, he might have been hallucinating. हो सकता है कि उस डरावने सिचुएशन में, उस डरावनी स्थिति में स्पीकर खुद हेलुसिनेट कर रहे हो, यानी कि वो कल्पना कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। He himself was a good pilot and brave enough who helped himself land safely. I'm sorry. वह स्वयं ही एक अच्छे पायलट थे और उन्होंने अपने डर पर काबू पाने के लिए ऐसा किया और खुद को सेफली जो है लैंड कराया। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर के अलावे भी यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स वगैरह दिए गए हैं, आइए देखें। स्टडी द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ें। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स। वे ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिख रहे थे। Inside the clouds, everything was suddenly black. उस क्लाउड के इनसाइड जो है क्या होने लगा? Everything was suddenly black. सारा चीज़ जो है काला पड़ गया। In the black clouds near me, I saw another aeroplane. उस ब्लैक क्लाउड के पास जो है, उस ब्लैक क्लाउड के बीचों बीच मैंने अपने पास एक एरोप्लेन देखा। The strange black aeroplane was there. स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वहाँ था। द वर्ड ब्लैक इन सेंटेंसेज ए
and C refers to the very darkest color, but in B and D it means without light, with no light. ठीक है, A और C में ब्लैक जो यूज़ किया गया है वो वेरी डार्केस्ट कलर के लिए यूज़ किया गया है, जबकि B और D में विदाउट कलर मीन्स नो लाइट. ब्लैक हैज़ अ वैरायटी ऑफ मीनिंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट्स. ब्लैक का मीनिंग जो है अलग अलग कंटेक्स्ट में किया जाता है, अलग अलग तरीके से. आई प्रेफर ब्लैक टी मीन्स आई प्रेफर टी विदाउट मिल्क. आई प्रेफर ब्लैक टी का मतलब है टी विदाउट मिल्क. With increasing pollution, the future of the world is black means with increasing pollution, the future of the world is very depressing, without hope. Here black refers to without hope. यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में black का मतलब है बिना किसी आशा के. Now try to guess the meanings of the word black in the sentences given below. नीचे दिए गए जो sentences हैं अब उसमें black का meaning कह रहा है. Check the meanings in the dictionary and find out whether you have guessed right. आइए देखें. पहला है go and have a bath. Your hands and face are absolutely black. जाओ और अपने हाथ धो क्योंकि तुम्हारे हाथ काफ़ी काले पड़ चुके हैं. तो यहाँ here black refers to the dirt and dirt. ठीक है, dirty hand मतलब जब dirty हाथ जब गंदा हो जाता है देखते हैं कितना काला पड़ जाता है. So here we can say dirty. The taxi driver gave Ratan a black look as he crossed the road when the traffic light was green. Taxi driver जब हरा सिग्नल जब जल रहा था तो टैक्सी ड्राइवर ने रतन की ओर जो है एक कड़ी कठोर निगाहों से देखा. Here black refers to angry look. ठीक है, whenever it happens actually in our day to day life. या एक्चुअली हमारे डे टू डे लाइफ में भी होता है. when we drive a bike or something else like four wheeler and suddenly somebody passed. मान लीजिए कि कोई वहाँ से गुज़रता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको बहुत ही एंग्री लुक से देखने लगते हैं कि अरे कैसा व्यक्ति है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ स्पीड में और ये सामने से क्रॉस कर रहा है. सो हेयर ब्लैक रेफर्स टू एंग्री लुक. नेक्स्ट, द बॉम्बार्डमेंट ऑफ हिरोशिमा इज़ वन ऑफ द ब्लैकेस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. ब्लैकेस्ट यहाँ पर किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, मतलब कि एक बहुत बड़ा बहुत कठोर क्रिमिनल एक्ट कह सकते हैं. नेक्स्ट, वेरी फ्यू पीपल इन्जॉय हैरोल्ड पिंटर्स ब्लैक कॉमेडी. पिंटर्स ब्लैक कॉमेडी, यहाँ पर भी जो है ब्लैक का मीनिंग जो है अलग है. समटाइम्स शॉपकीपर्स स्टोर इसेंशियल गुड्स टू क्रिएट फॉल्स स्कार्सिटी एंड देन सेल दीज इन ब्लैक. ब्लैक मीन्स कि अलग से बेचना. विलेजेस हैड बीटेन द क्रिमिनल ब्लैक एंड ब्लू. ब्लैक एंड ब्लू एक फ्रेज होता है. इट मीन्स टू बीट सेवेरली, बुरी तरह से पीटना. लुक एट दीज सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन यू हैव जस्ट रेड. ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसके बाद एक मैच द कॉलम है. मैच द फ्रेजेस गिवन अंडर कॉलम ए विद दियर मीनिंग्स गिवन अंडर कॉलम बी. कॉलम ए में कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं और उसके मीनिंग कॉलम बी में दिए गए हैं. व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मैच दीज बोथ कॉलम्स. आइए देखें. फर्स्ट वन, फ्लाई अ फ्लैग. फ्लाई अ फ्लैग, फ्लाई अ फ्लैग मीन्स होता है here some of the options given: move quickly, suddenly, be successful, display a flag on a long pole. So this is the right answer. Fly a flag, झंडा लहराना. Display a flag on a long pole, एक बड़े से खंभे पर पोल को फ्लैग को डिस्प्ले करना. नेक्स्ट वन इज फ्लाई इनटू रेज. रेज मीन्स होता है गुस्सा, एंग्री, एंगर. बिकम सडनली वेरी एंग्री, अचानक तुरंत ही जो है गुस्से में आ जाना. फ्लाई अलॉन्ग. फ्लाई अलॉन्ग मीन्स मूव क्विकली और सडनली, मूव क्विकली और सडनली. नेक्स्ट इज फ्लाई हाई. फ्लाई हाई मीन्स बी सक्सेसफुल, मीन्स सफल होना. फ्लाई द कूप.
एस्केप फ्रॉम अ प्लेस, किसी जगह से जो है भागना है। और भी कई सारे दिए गए हैं, तो आप लोग इसको आगे बनाएंगे। आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि इस तरह के वीडियोस जब भी मैं लेकर के आऊँ तो आपको सबसे पहले जानकारी हो, और जो पहले से ही अपलोडेड वीडियोस हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।